स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसत्तनूभिर् वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यदेवं दैवं तुर्ये पर्यवसानं जिज्ञासो मुमुक्षुरिष्यते तदा तत्त्वज्ञान प्रतिबंधकस्य प्रातिभाषिक द्वैतस्योपरमे सति अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्माहमस्मीति वाक्यार्थ साक्षात्काराः सिद्धतीति फलितमाह। जब इस प्रकार तुरीय में पर्यवसान मुमुक्षु जिज्ञासु का तो तत्व ज्ञान का जो प्रतिबंधक प्रातिभाषिक द्वैत है उसका उपरम हो जाएगा। उसके उपरम होने पर अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म में हूँ ऐसा वाक्यार्थ साक्षात्कार सिद्ध हो जाएगा। एवं च इति एवं चेति एवं च सति सर्व प्रपंचो समय अद्वैत सिद्धि। इस प्रकार सब प्रपंच के उपशम से अद्वैत सिद्धि हो जाती। उक्त न्यायेन तत्व साक्षात्कारे संगृहीते सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु आत्मा एको अद्वितीयता दृष्टस्यात्। जो ऊपर उपाय बताया गया, जब तत्व साक्षात्कार हो जाएगा तो सब भूतों में सब प्राणियों में अर्थात ब्रह्मा से लेके स्थावर तक जितने भी शरीर हैं उनमें एक अद्वितीय आत्मा ही दृष्ट हो जाएगा। एको देव सर्वभूतेषु सब प्राणियों में एक ही देव है। तत्र तत्र ब्रह्म चैतन्य सैव प्रत्यक्त्वेन अवस्थानाभ्युपगमात्। वहाँ ब्रह्म चैतन्य ही प्रत्यक्ष रूप से अवस्थित इस रूप से स्वीकार होता है। अभिमान तानि तानि च सर्वाणि प्रातिभाषिकानि भूतानि तस्मिन्नेव आत्मनि कल्पितानि। वहाँ सभी प्रातिभाषिक भूत उसी आत्मा में कल्पित है, ये समझ में आ जाएगा। तथा जब पूर्णत्वम आत्मनो भूतांतराणाम तदतिरिक्तेन सत्तास्फूर्तिविरहितत्वं सिद्ध्यति। तथा च पूर्णत्वम आत्मनो भूतांतराणाम तदतिरिक्तेन सत्तास्फूर्तिविरहितत्वं सिद्ध्यति। यहाँ ये बताया कि जो ब्रह्म तत्व है वो सब प्राणियों में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सबके भीतर प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष माने जे इंद्रिय मन बुद्धि से विपरीत
आम रूप से सब में स्फुरित हो रहा है। कोई भी प्राणी मैं अपने आप को समझता है, मैं हूं, तो वो जो मैं है, चेतन है, छोटी से छोटी कीड़ी में भी चेतना है। वो चेतना से ही उसका शरीर संचालित होता है। आप देखिए, चींटी ले लीजिए, चींटी से भी छोटे छोटे कीड़े लीजिए, वो चलते हैं, फिरते हैं, अपना आहार खोजते हैं, तो उनके भीतर चेतना है। वो जो चेतना है वो उनका प्रत्यगात्मा है। तो सबके भीतर एक ही प्रत्यगात्मा है। उस प्रत्यगात्मा के रूप से सब में ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अलग रूप में नहीं है, सबके प्रत्यगात्मा के रूप में है। और उससे भिन्न जो उनका शरीर है, स्थावर जंगम, वो प्रतिभास मात्र है। और उसमें भी जो सत्ता और स्फूर्ति प्रतीत हो रही है, ये उस आत्मा की ही है, चैतन्य की ही है, उनकी संसार की अपनी नहीं है। क्या हुआ? ज्ञान, बोध भी, उसमें जो बोध है वो आत्मा का ही बोध है, जो वहां टकरा रहा है शरीर से, वो अलग से नहीं है। किसी भी वस्तु को हम लोग जो जानते हैं, जैसे हम घर जानते हैं, तो जो हमारा आत्म चैतन्य है वही तो घट में प्रतिबिंबित हो रहा है, घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जो घट, अयम घटा, इस प्रकार जो ज्ञान है, ये ज्ञान उस घट का नहीं है। उसमें जो अयम घटा इस प्रकार का ज्ञान है हमको, वो घट का ना होके हमारा है। हमने उसमें आरोपित कर रखा है कि घट ज्ञान। तो इस तरह से ज्ञान का भी ज्ञेय में प्रतिबिंब पड़ता है, तो वही उसकी स्फूर्ति। सत्ता स्फूर्ति जो है वो प्रत्यक्ष चैतन्य से ही सब पदार्थों में मिलती है, इसलिए उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ये सिद्धांत, इसी को बताया सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्नात्मया जीवै स्वराज्यमधिगच्छति। समस्त प्राणियों में आत्मा को और सब प्राणियों में आत्मा को और सब प्राणी आत्मा में संपर्शन आत्मया जीवै, इस प्रकार जो जानता है वो आत्मयाजी है, आत्मा की पूजा करने वाला है। वो स्वराज्य अधिगच्छति, स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि
न चाहम तेष्वस्थितः मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति न। मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूँ, मेरे द्वारा ये समस्त जगत ततम माने व्याप्त है, अर्थात स्थावर जंगम जो भी जगत है उसमें आत्म चैतन्य व्याप्त है। तो ये हुआ कि जगत में ब्रह्म है, मत स्थानी सर्वभूतानि। हाँ, फिर हो गया मया तस्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि। तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि मैं उनमें रहता हूं, लेकिन उसका अर्थ वो बताते हैं कि वही मुझ में रहते हैं। न चाहम तेष्वस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और सच पूछा जाए तो न तो मत्स्थानी भूतानी पश्चिमे योगमईश्वरम, वस्तुतः मुझ में कोई भूत है भी नहीं। ये मेरे ऐश्वर योग को देख, भूत भिन्न भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, यहाँ पर भगवान ने बताया। तो ये अर्थ ये है इसका, दृष्टांत से समझिए कि रज्जु का जो हमको ज्ञान होता है, रज्जु माने रस्सी, हम मंद अंधकार में चले जा रहे हैं और सामने रस्सी देखते हैं, तो रस्सी अव्यक्त है। यदि ठीक ठीक ज्ञान हो जाए कि ये रस्सी है तो सर्प का भ्रम नहीं होगा। जब वो अव्यक्त रहेगी तो उसमें भ्रम होगा। तो परमात्मा जब अविदित होता है, परमात्मा का जब ज्ञान नहीं होता, तो परमात्मा के अज्ञान से इस जगत की प्रतीति होती है। जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है। लेकिन जो सर्प है, जिसका हमको रज्जु में भ्रम हो रहा है, उसमें जो इदंता है, अयम सर्प, ये जो हम अयम कह रहे हैं, अयम शब्द जो है इदम का पुल्लिंग है। इदम शब्द जो नपुंसकलिंग है, उसी को पुल्लिंग में अयम कहते हैं और स्त्रीलिंग में इयम कहते हैं। तो उसका जो इदमंश है, सर्प का इदमंश सर्प का नहीं है, वो रज्जु का है। इसी तरह से मुझ अव्यक्त मूर्ति आत्मा में, ब्रह्म में ये समस्त जगत प्रतीत हो रहा है, माने इसमें मैं व्याप्त हूं, सदरूप से, चिद रूप से इसमें व्याप्त हूं। न चाहम तेष अवस्थिता हूं। और सच पूछा जाए तो मुझसे भिन्न अगर ये कुछ रहते हों तब मैं इनमें अवस्थित होता। मुझसे अतिरिक्त इनकी कोई सत्ता है नहीं। और सच पूछा जाए तो न चमत्स्थानी भूतानि, मुझ में हम कह सकते हैं कि रज्जु में सर्प है ही नहीं, उसी तरह से ब्रह्म में जगत है ही नहीं। पश्चिमे योगमईश्वरम, ये यहाँ पर उसको तत्व साक्षात्कार से समझ में आ जाएगा। सामान्य रूप से विज्ञात और विशेष रूप से अज्ञात, ये अव्यक्त।
अव्यक्त माने जब हमको अधिष्ठान का सामान्य रूप से ज्ञान होता है और विशेष रूप से अज्ञान होता है, तब उसमें अध्यास होता है। तो ये जगत अध्यास है। तो किसमें है ये? माने भ्रम जो होता है वो निर्दिष्टान नहीं होता। कोई भी वस्तु अगर हमको भ्रम से दिखती है तो कहीं दिखती है, कहीं दिखती है, शून्य में नहीं दिखती। हाँ, क्वचित नहीं, हमको जो भ्रम होगा वो कहीं होगा। सर्प का भ्रम किंचित क्वचित दृश्य थे, किंचित क्वचित दृश्य थे। कोई भी वस्तु कहीं दिखाई पड़ती है। तो हमको जो झूठा सर्प दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप शून्य में नहीं दिखाई पड़ता, रस्सी में दिखाई पड़ता है। हमें जैसे सुक्तिका में रजत का भ्रम हो गया, चांदी का भ्रम हो गया, तो ये चांदी का जो भ्रम है वो सुक्तिका में होगा, चाहे जहां नहीं होगा। तो ये जो जगत हमारा हमको जो भ्रम दिखाई पड़ रहा है ये किस में है? ये ब्रह्म में है। ब्रह्म में ये दिखाई पड़ रहा है और वो इसका अधिष्ठान है। तो अध्यस्त में अधिष्ठान तत् होता है, व्याप्त होता है। जैसे रज्जु में दिखाई पड़ने वाले सर्प में इदमंश, यह बना, ये तत् है, व्याप्त है। और वस्तुतः देखा जाए तो सर्प में यदमंश है, लेकिन सच पूछा जाए तो इदमंश सर्प में नहीं है, उल्टे सर्प ही इदमंश में प्रतीत हो रहा है। और सच पूछा जाए तो जो रज्जु है इदमंश, उसमें सर्प है ही नहीं। इस जगत नाम रूपात्मक जगत जो प्रतीत हो रहा है वो वास्तव में नहीं। ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वही स्वराज्यम अधिगच्छति। तो जो इस तरह जान लेता है वो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, माने अपने में ही वो स्थित हो जाता है। इति स्मृति ही अनुगृहीता भवति सर्वभूतस्थिति न चेदम मानवम वचनम अमानवित शंकनीयम। ये मनुस्मृति का वचन है। बोले ये प्रमाण नहीं है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति कहती है यद्वै किंचन मनुरवदत् तद भेषजमिति। श्रुति है, श्रुति कहती है कि जो कुछ मनु ने कहा है वो भेषज है, माने दवा है। तो इस श्रुति को लेकर माना जाता है कि स्मृति मूलभूत है। श्रुति, स्मृति जो है इसका मूलभूत श्रुति है। तो श्रुति का जैसे प्रमाण है तन्मूलक स्मृति का भी प्रमाण है। यो ही पादत्रयम् प्रागुक्तया। अच्छा, हाँ, अच्छा, भाष्य। एवं च सती सर्व प्रपंचोपशमे अद्वैत सिद्धि सर्वभूतात्मैक एको दृष्टात्। समस्त भूतों में स्थित जो आत्मा है एक आत्मा, वो उसका दर्शन हो जाएगा। सर्वभूतानि च आत्मनि,
वो सब भूत आत्मा में दिखाई पड़ेगा। यह तो सर्वाणी भूतानि इत्यादि श्रुत्य था, ये श्रुति भी है। यह तो सर्वाणी भूतानि आत्मा बहुत विजानता तस् को मोह कष्टों का एकत्व अनुपस्थिता, जिसने ये समझ लिया कि सब भूत मेरा आत्मा ही है, वो शोक मोह से मुक्त हो जाता है। इतने सुत्यर्थ अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न प्रत्यगात्मा सांख्यादि भी उदिष्ट तथा च सचि अद्वैत मिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात् सांख्यादि दर्शन अविशेषात्। तो ये अगर आप नहीं समझेंगे कि सब भूतों में एक ही आत्मा है, तो फिर सांख्य दर्शन जो है उस सांख्य मत में ये माना जाता है कि आत्मा और अनात्मा दो है। तो आत्मा शरीर के भीतर है और शरीर उससे अलग है। ये शरीर उस आत्मा को सुख दुख प्रदान करने के लिए प्रकृति ने बनाकर दिया है। तो ऐसी स्थिति में वह केवल शरीर तक सीमित रह जाएगा। स्वराज्य, सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, ये अद्वैत की बात की जो भावना है, अद्वैत का सिद्धांत है, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक कि सर्वत्र उसको आप नहीं देखेंगे। तो सब जगह अहम अहम के रूप में वही आत्मा स्फुरित हो रहा है। गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोले, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता है आपादतर मस्तक, चरण से लेके मस्तक पर्यंत जो इस शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र यही है और इसको जानने वाला क्षेत्र इसी में है, तो परिच्छिन्न हो गया। फिर भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्रों का जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं, वो आत्मा से अभिन्न है। तो जो इस क्षेत्र में आम रूप से स्फुरित हो रहा है, वही उस क्षेत्र में आम के रूप में स्फुरित हो रहा है, उस क्षेत्र में आम के रूप में स्फुरित हो रहा है। तो क्षेत्र भले ही अलग अलग हों, लेकिन स्फुरित होने वाला जो आत्मा है, क्षेत्रज्ञ जो है वो एक ही है। ये समझने की बात। इष्यते च सर्वोपनिषदाम सर्वात्मैक प्रतिपादकत्वम। और समस्त उपनिषद जो है सर्वात्मैक प्रतिपादक है, ये हम लोग चाहे मानते हैं। अतो युक्त में वो अस्य आध्यात्मिक पुण्यात्मनो दुलोका जंगत्वेन विराटात्मना आदिदेवकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्तांगत्व वचनम मूर्धाते विपतिष्यत इत्यादि लिंग दर्शनाच। तो ये बताया कि ये जो
सप्तांग बताया, तो सारे विराट को लेके अंग बता दिया विश्व का। तो ये जो बताया इसलिए बताया है कि ब्रह्मांड और पिंड में एकता हो जाए, पिंड और ब्रह्मांड में अंतर न रहे, तो विश्व के अंतर्गत सब कुछ हो जाए, ये बताया। तो यहाँ अध्यात्म और अधिदैव दोनों को एक करके बताया। ये समझ लीजिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वक, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि जो हैं, ये सब समष्टि में देवता हैं। वो देवता व्यष्टि में हमारी इंद्रियों के रूप में आ गए। सूर्य जो है नित्य के रूप में आ गया है, दिशा चौथ के रूप में आ गए हैं। ऐसे प्रत्येक देवता हमारे शरीर में आ गए हैं। तो हमारे शरीर के भीतर जो है वो अध्यात्म है, यानी अध्यात्म हो गए। और जो इंद्रियां देवता है, देवता इंद्रियां बनी है, तो सूर्य तो वो अधिदैव है, जैसा अधिदैव है कान का। इस तरह से अधिदैव और अध्यात्म दोनों को मिलाकर एक विश्व बताया है? ऐसा है, देखो जो प्रक्रिया है उपनिषदों की, कि पहले माता पिता का रजवीर इकट्ठा होकर माता के गर्भस्थल में आया। अब वो पिंड धीरे धीरे बढ़ा, समझे नहीं? और फिर उसमें से जैसे कलम में अंकुर निकलता है ना, ऐसे आँख, कान, नाक, जीभ तक के गोलक निकल गए। आँख बन गई, नाक बन गई, कान बन गए, जीभ बन गई, हाथ बन गए, पैर बन गए। इन सब के बनने के बाद इनमें आके देवता बैठ गए, समझे नहीं? हाँ, वो अधिदैव। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तक बैठे सुर करी थाना। तुलसीदास जी कहते हैं इंद्रियों के द्वार में जो झरोखे हैं वहां पर देवता आके बैठ गए हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तक बैठे सुर करी थाना। आवत देखें विषय बिहारी, ते हट नहीं कपाट उगारी। तो ये देवता बैठे हैं, तो इनका उनका संबंध है। सूर्य ना हो तो आंख नहीं देख सकता, दिशा ना हो तो कान सुन नहीं सकते। तो इन सबको मिलाकर अध्यात्म और अधिदैव दोनों को मिलाकर ये बता दिया। अब उसी में अद्भुत हो गया। अद्भुत क्या है? ये शरीर है आपका, ये गोलक है। इंद्रिया जो है अध्यात्म है, और जो आँख, कान, नाक जो आकृति दिखाई पड़ रही है ये इंद्रिया नहीं है। इंद्रिया जो है अतीन्द्रिय है, उनको आप देख नहीं सकते। जब प्राणी मरता है तो उसकी शक्ल तो यही रहती है, आंख भी रहेंगे, कान भी रहेंगे, नाक भी रहेंगे, पिचक थोड़ी जाएगा, वैसे ही दिखेगा। लेकिन उसमें से इंद्रियां निकल जाएंगी। भगवत गीता में भगवान ने बताया श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम
विषयानुपसेवते, ये जो आत्मा है श्रोत चक्षु स्पर्शन रसन घ्राण और मन, इनको अधिष्ठित करके भिन्न भिन्न विषयों की सेवा कर रहा है। तो चक्षु से रूप देख रहा है, रूप का अनुभव कर रहा है, कान से शब्द का कर रहा है, नाक से गंध सूंघ रहा है, जीभ से स्वाद ले रहा है, त्वक से स्पर्श कर रहा है और नाक से गंध ले रहा है। तो विषयों का सेवन इन इंद्रियों से कर रहा है। मन भी साथ जुड़ा है। मन अगर न हो तो इंद्रियों को देख भी नहीं सकते। कान के साथ अगर मन न जुड़े तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। आंख के साथ अगर मन न जुड़े तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों और मन, इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है। और शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरा, जब ईश्वर वाले हर शरीर आत्मा है, जब इससे छोड़ के जाता है शरीर को, इनको लेके जाता है। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्, जैसे वायु बगीचे से गंध को लेके चला जाता है, उसी तरह से ये आत्मा इसकी 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को साथ में ले जाते हैं। तो ये जो उसके बाद बच रहा पिंड अधिभूत है, जो चले गए वो अध्यात्म थे, और जो सब व्यापक है वो अधिदैव है। इस तरह से अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव समझना चाहिए। इस सृष्टि के 3 रूप हैं। तो ये हो गया मूर्धा त्रैव्य प्रतिशत इत्यादि लिंग दर्शनाच। अब टीका में आ जाए, ननु भेदवादे भी न द्वैत श्रुति विरुद्ध थे। ऐसा है कि वहां याज्ञवल्क्य के साथ एक साकल्य ना, साकल्य ना, वही साकल्य, बड़े साकल्य, वो कौन किस्म ओतप्रोत है, कौन किस्म ओतप्रोत है, मुनिषद में वो, हाँ, वो प्रश्न कर रहा था। तो उस प्रश्न में वो अंतिमति प्रश्न कर रहा था। तो उस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम प्रश्न मत करो, तो तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। यहाँ मूर्धा शब्द का जो है, ये सिर नहीं है, वो जो मूर्धा है, जू लोग, उससे तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाए। ये उसका आध्यात्मिक अर्थ है। हाँ, अच्छा प्रश्न किया था। ननु भेदवादे भी न द्वैत श्रुति विरुद्धते ध्यानार्थम अन्नम ब्रह्मेति वत् अद्वैतम तत्वम इत्युपदेश सिद्धे इत्याशंका इष्यतेति। कहते हैं वेदवाद में भी अद्वैत श्रुति है। कहते हैं अन्नम ब्रह्म, श्रुति है अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो यहाँ अन्न ब्रह्म नहीं है, ध्यान के लिए है।
तो इस तरह से जो अद्वैत श्रुति है वो ध्यान के लिए। तो कहते हैं इष्टते जी, इष्टते, इष्टते हो गया हाँ, इष्टते च सर्वोपनिषदाम सर्वात्मक का प्रतिपादकत्व, उपक्रम संहारिक रूप्यादीना सर्वासाम उपनिषदाम सर्वेषु देवेषु आत्मैक्य प्रतिपादन परत्वम इष्टम अतो न ध्यानार्थत्वम अद्वैत श्रुते इष्टुम शक्यम। बोले कि जहाँ तात्पर्य न होता तो हम कहते कि ध्यान के लिए कह दिया है। यहाँ ध्यान के लिए नहीं कहा है, उपक्रम संहार आदि षड्विध लिंगों से अद्वैत में ही श्रुतियों का तात्पर्य सिद्ध हो रहा है। इसलिए ये जो अद्वैत है उपचरित नहीं है, गौण नहीं है, ध्यान के लिए बता दिया, वास्तविक। वस्तु परत्व लिंग विरोधात, वस्तु परत्व लिंग का विरोध होने से अध्यात्मादि देवयो एकत्व उपेक्ष्य अद्वैत पर्यवसाने सिद्धे सति आध्यात्मिकता वृष्ट्यात्मनो विश्वस्य त्रैलोक्यात्मकेन अधिदैवकेन विराजासा एकत्वं गृहीत्वा यत्तस्य सर्वांगत्वम् उक्तम् तद अविरुद्धम इत्युप संभरति। कहते हैं अध्यात्म और अधिदैव जो है उनके एकत्व को लेकर अद्वैत में पर्यवसान सिद्ध हो जाता है। इसलिए जो आध्यात्मिक है वो व्यष्टि है, व्यष्ट्यात्मा है, और विश्व जो है वो त्रैलोक है, व्यष्ट्यात्मा विश्व है, और जो विराट है वो त्रैलोक का आत्मा है, वो आधिदैविक है। तो विराट और विश्व की एकता को लेकर उसकी सप्तांगत्व कहा गया, वो विरुद्ध नहीं है। अध्यात्मादिदेव्यो ऐक्य हेतुअंतर महामूर्धेति देवादित्यादिकम वैश्वानरावयवम वैश्वानर बुद्धिया जाए तो जिज्ञासा पूर्णखंड पक्षम भुगत मूर्धाते निर्माम नामिष्य इत्थो भविष्यो निर्माम इति उपासन निंदा समस्तोपासन विशिष्य दृश्यते न चद्युलोकादि विपरीत बुद्ध्या वीतवता सखी मूढ़ादि परिपतनमुचितम यदि अध्यात्मादिदेवयो एकत्वं न भवेत् तस्मात् तयोर एकत्वमत्र विवक्षितो भवति। यहाँ ये बताया उन्होंने कि देवादित्यादिकम वैश्वानरावयवम वैश्वानर बुद्धिया जावतो, दिन में आदित्यादि को वैश्वानर का जो अवयव है उसमें वैश्वानर बुद्धि का ध्यान करता हुआ जिज्ञासा से फिर अखंड पक्ष को जान लेता है। मूर्धा ते विपतिष्यत यन्माम नामिष्य इत्तंदो भविष्यो यन्माम इति व्यस्तोपासन
समस्तोपासन विशिष्य दृश्यते दुर्लोकादिकम बुद्धिया गृहित होता फकीर मूढ़ादि परिपतन मुचितम यदि आध्यात्म का द्रवितो एकत्वम तमेव तस्मात् तयोर एकत्वम अत्र विवक्षितम। तो यहाँ पर ये बताया कि वैश्वानर बुद्धि से आदित्य की उपासना की जाती है और इसी तरह से फिर अखंड पक्ष को समझ लेता है कि जो सूर्य और वैश्वानर है वो एक ही है। मूढ़ाते तो वृषद निर्माम नाम इसके नहीं जानोगे अवश्य इतनो अवश्य यदि तुम मुझको नहीं जानोगे अंधे हो जाओगे। तो यहाँ पर ये बताया कि आदित्य और वैश्वानर, वैश्वानर हो गया विश्व, उसमें आदित्य बुद्धि करके उसकी उपासना का विधान है। तो उपनिषदों में अनेकों प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं। तो उपासना में अन्न का आरोप किया जाता है। उपासना जो होती है वो अन्न का आरोप करके होती है। जैसे शालिग्राम में विष्णु का आरोप किया जाता है, संपत। हाँ, तो ये वैश्वानर बुद्धि से आदित्य की उपासना इसलिए की जाती है कि अंततो गत्वा वैश्वानर और सूर्य एक ही है, ये समझाने के लिए। अगर तू उनको अपने से अलग समझ के उपासना करेगा तो अंधा हो जाएगा। ये उनका कहना है कि अगर तू समष्टि से अलग होगा तो तुम व्यष्टि तो है कहाँ जाएगा। इसी तरह से मूर्धैव सुतेजा, वो मूर्धा तेरा नहीं रह जाएगा अगर तू उसको अपने से अलग समझेगा। ये उसका अभिप्राय है। क्या हुआ? क्या लिखा? वो मतलब है मूर्धि सुतेजा, सुतेजा मूर्धि मूर्धा है। तो इसका वही अर्थ है कि वो जो वैश्वानर सुतेजा आदित्य है वही मूर्धा है। तो अगर तू अपने से उसको अलग समझेगा, अभेद बुद्धि से नहीं करेगा, तो तू अंधा हो जाएगा या वो तेरा मूर्धा तुझसे अलग हो जाएगा, तो वो व्यपतिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर अभेद का समर्थन किया गया है, ये अभिप्राय इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वप्न स्थानोअंत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पादा। विराजैकत्वम् उपलक्षणार्थम हिरण्यगर्भा व्याकृतमनो उक्तम चैतन्य मधु ब्राह्मणे यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमया पुरुषो
यश्चायम् अध्यात्मम् इत्यादि। सुषुप्तौ अव्याकृतयोः एकत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात् एवं च सति एतत् सिद्धं भवति सर्वद्वैतोपशमे चाद्वैतमिति। तो यहाँ पर विराट के साथ विराजा एकत्व उपलक्षणार्थम हिरण्यगर्भ व्याकृतात्मनो, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत जो है वो विराट के साथ उपलक्षण के लिए है। उत्तम चैतन्य मधु ब्राह्मण जो ये पृथ्वी में है, तेजोमय अमृतमय पुरुष, और जो ये अध्यात्म है, ये दोनों एक ही है। तो इस तरह से हिरण्यगर्भ और अव्याकृत के साथ विराट की एकता बताई गई है। तो इस तरह से तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता बता के फिर सुषुप्ति में प्राग के साथ एकता बताएंगे। तो बोले कि वो सहज सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, निर्विशेषत्वात्। इस तरह से सर्वद्वैतोपशमे अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। अब टीका, ननु विराजो विश्वेन एकत्वमेव मूल ग्रंथे दृश्यते। कहते हैं विराट का विश्व के साथ एकत्व ही मूल ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। तत्कथम अविशेषेण अध्यात्मादि दैवयोः एकत्वं विवक्षित्वा अद्वैत पर्यवसानम भाष्यकृतो उच्यते तत्राह। कहते हैं विराट का विश्व से एकत्व मूल ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। फिर यहाँ पर अविशेषण सामान्य रूप से अध्यात्म अदैव को के एकत्व को विवक्षित करके अद्वैत में उनका पर्यवसान होता है। ये भाष्यकार ने कैसे कहा? बोले विराट थी। यन्मुखो विन्मुक्तो विराजो विश्वेन एकत्वं दर्शितम् तत्व हिरण्यगर्भस्य तेजसेन अंतर्यामिना अंतरमन सा अव्याकृतोपहितस्य प्राज्ञेन स एकत्वस्य उपलक्षणार्थम अतो मूल ग्रंथेपि अविशेषेण अध्यात्म अद्वैयो एकत्वं विवक्षितम् इति अद्वैत पर्यवसान सिद्धि इत्यर्था। तो यहाँ बोलते हैं कि ये जो विराट का और विश्व का एकत्व है वो तेजस और हिरण्यगर्भ का और प्राग का और अव्याकृत का एकत्व का उपलक्षण है। इस तरह से सबका जब एकत्व हो जाएगा व्यष्टि समष्टि का, तब अद्वैत की सिद्धि होगी। हो गया। अतो मूल ग्रंथे भी अविशेषण अध्यात्म दैविकत्वं विवक्षितम् इति अद्वैत पर्यवसान सिद्धि। अध्यात्मादि दैवयोः यदैकत्वमिहोच्यते तन्मधु ब्राह्मणे भी दर्शितम्। अध्यात्म और अधिदैव का जो एकत्व यहाँ कहा गया है, मधु ब्राह्मण में भी ये दिखाया गया है। उक्तन चेति आज अधिदैवम अध्यात्मम च एक रूपम निर्देशम कृत्वा पर्यायम अयमेव सा तभेद वचनात् एकत्वमत्र विवक्षितम्। अधिदैव और अध्यात्म दोनों के का एक रूप करके प्रतिपर्याय यही वो है, ऐसा वचन दिया है। ननु विश्वविराजो स्थूलाभिमानित्वात् तेजस हिरण्यगर्भयोश्च सूक्ष्माभिमानित्वात् एकत्वं युक्तम्
प्राज्ञा व्याकृत वस्तु केन साधर्मेण एकत्वम तत्वाय सुषुप्ते थी। पूर्व पक्षी ने कहा विश्व विराट दोनों स्थूलाभिमानी है, से दोनों की एकता बन जाएगी। और तेजा शरणगर्भ भी जो है सूक्ष्माभिमानी है, इसलिए इनका एकत्व बन जाएगा। प्राज्ञ और अव्याकृत की एकता किस आधार से होगी? तो सुषुप्ते थी। बोले सुषुप्ता व्याकृत एकत्व सिद्ध में और निर्विशेषत्वात्। प्राज्ञो ही सर्वम विशेषम उपसंवृत्त। प्राग जो है समस्त विशेष का उपसंहार करके निर्विशेष हो जाएगा, सुषुप्ते वर्तते। और प्रलय दशायाम अव्याकृतं च निश्चेष विशेषम, और अव्याकृत भी प्रलय दशा में निश्चेष विशेष हो जाता है। स्वात्मा जो उपसंहरित अपने में सबका उपसंहार करके निर्विशेष रूप से रहता है, इसलिए दोनों में साधर्म है, इसलिए दोनों का ऐक्य अविरुद्ध है। अध्यात्मा जैव एकत्व प्रागुक्त न्याय प्रसिद्धे सति उपसंहार प्रक्रिया सिद्धम अद्वैतम इति फलितम। इस तरह से अध्यात्म देव के एकत्व उक्त न्याय से जब प्रसिद्ध हो जाएगा तो उपसंहार प्रक्रिया से अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। एवं तच्चाद्वैतम प्रतिबंध ध्वंस मात्रेण न स्फुरति। कहते हैं जो अद्वैत है प्रतिबंध ध्वंस मात्र से स्फुरित नहीं होता, किंतु वाक्यादेव आचार्योपदिष्टात्, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य है महावाक्य, उससे ही अद्वैत का स्फुरण होगा। हाँ हो गया। द्वितीय बात, हाँ स्वप्न स्थान वस्त तेजस स्वप्न स्थान, ये बताया ना स्वप्न स्थान वास्तविक स्वप्न स्थान वस्त तेजस स्वप्न स्थान। जागृत प्रज्ञानिक साधना बड़ी विषयो अभाव भासमाना मनस्पंदमाना मात्र सती तथा उत्तम संस्कार मनस्ता दत्ते तन मनस तथा संस्कृतम चित्तित कठो बाह्य साधना अपेक्षा अविद्या काम कर्म प्रेरियमाणम जागृतो भासते तथा चोक्तम अस्त्रोकस्य सर्वावतो मातम अपदा इति तथा परे दिवे मनस्य एकी भवति कि प्रस्तुत तत्रैव देव स्वप्ने महिमानम् अनुभवति इत्याथर्वणे इंद्रियापेक्षया अंतस्था मनसा तद्वासना रूपा न स्वप्ने प्रज्ञा यस्य अंत प्रज्ञा विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश रूपायाम विषयत्वेन भवति तेजसा विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया भोज्यत्वम यह पुनः केवलम वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्या इति प्रयुक्तो भोगा इति सामान्य मतलब वाचक तेजसा। यहाँ ये बताया कि जागरण क्या है। इंद्रिय विषयोपलब्धि जागरणम, इंद्रियों के द्वारा विषयों को प्राप्त करना जानना, ये जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था में जो इसने देखा उसके संस्कार मन में पड़ जाते हैं, वो संस्कार वासना रूप में मन में रहते हैं। तो जब ये निद्रित हो जाता है तो निद्रा में इंद्रियां यद्यपि अपना काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन मन की जो वासना है वो चलती रहती है। तो उस समय आत्मा की जो ज्योति है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसके द्वारा ये सब विषय जो मन में वासना के रूप में है वो प्रकाशित होते हैं।
तो आत्मा के तेज से प्रकाशित होते हैं, वहां आत्मा स्वयं ज्योति हो जाता है, इसलिए उसका नाम तेजस है। वही हमने बताया था कि जैसे लोग सिनेमा देखते हैं तो रील में अनेकों चित्र लगे रहते हैं, रील में अनेकों चित्र भरे रहते हैं। मशीन में रख के रील को घुमाया जाता है और उसके पीछे लाइट रहती है। वो लाइट रील को पार करके जब उधर जाती है पर्दे में, तो वो रील के भीतर जो छोटे छोटे चित्र हैं वो बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, और जो रील रंगीन होती है वो चित्र भी रंगीन दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं वहां वो न तो सूर्य का प्रकाश है न चंद्र का प्रकाश है, जैसे यहाँ लाइट है केवल, इसी तरह स्वप्न में जो हमको संसार दिखता है वहां सूर्य और चंद्रमा कुछ भी नहीं है, केवल आत्म ज्योति से ही वो ज्योतित होते हैं। इसलिए वहां आत्मा स्वयं ज्योति हो जाता है। और इसी तरह से आत्मा की आत्मा का स्वयं ज्योतिष सिद्ध भी होता है, इसलिए वो ज्योतियों की ज्योति है। और स्वप्न में तो अंतःकरण भी रहता है, सुषुप्ति में जाके अंतःकरण का भी विलय हो जाता है, तो उस समय केवल आत्मा रहता है। और वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसकी सिद्धि इस तरह से होती है, जब स्वप्न से उठता है तो ये कहता है कि आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही न रहा। तो उसको अगर सुख का अनुभव हुआ है तभी न कह रहा है, तो वो ज्ञान स्वरूप है। तो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में ज्ञान स्वरूप एक सा रहता है। और ये जो ज्योतियां हैं ये बदलती रहती हैं, इसलिए वो ज्योतियों का ज्योति है। ज्योतिषामि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका। ये है, ठीक है, बस आ जाए तो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्भुवंस्तनूभिः पश्येम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।